Hello student, this is योगेंद्र देव पांडे एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल्स। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। ओके, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और अगर देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको समझ गए हैं एंड यू नो हाउ टू अप्लाई दिस, तो आप, आई होप कि आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को बहुत ही इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बट क्वाड्रिलेटरल की कुछ बेसिक बेसिक बातें होती हैं, जो उसके बेसिक टर्म्स होते हैं, अगर उनको मैं अच्छे से जान गया, अच्छे से समझ गया, तो उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको चुटकियों में देखते ही आप उसको सॉल्व कर देंगे। बट आपको दो तीन बातें इसमें ध्यान देनी है। जैसे पहली चीज़ें ये है कि अगर आप क्वाड्रिलेटरल को स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन बोला गया वो किस शेप के बारे में बोला गया है, वो शेप क्या है। जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या है। पहली तो हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट। एंड सेकेंड, हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को लर्न करनी होंगी। ओके, कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ को लर्न होंगी, और उसमें से जो कुछ छोटी छोटी बातें होंगी उसको हम देखेंगे, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इस वीडियो में आज हम यही समझने वाले हैं। ओके ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म है क्वाड्रिलेटरल। हम स्टडी करें क्वाड्रिलेटरल को, तो इसमें मैं पहले ये समझूंगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से कंप्लीटली क्या हो, क्लोज हो। वो कहीं से क्या होना चाहिए, वो रीजन जो 4 लाइन सेगमेंट से क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। जैसे ये रीजन है, तो ये जो फिगर है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, एक लाइन है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी डी और चौथी है ए डी। ये जो रीजन है वो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज है। अगर कोई भी फिगर 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है तो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। ओके, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये ऐसा होता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ 360 डिग्री। ओके, एंड सेकेंड वन इज एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे जो मैंने इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब किया है। पैरेललोग्राम, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इसमें अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो अपोजिट एंगल्स होता है वो भी इक्वल होता है। ओके, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये देखिए डबल लाइन है, इसका मीन्स होता है पैरेललोग्राम। ऐसे आप तो समझ सकते हैं, ये पैरेलल। ओके, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, मीन्स ए सी डज नॉट इक्वल्स टू बी डी। ऐसे ए सी और बी डी दोनों का लेंथ इक्वल नहीं होता है। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल लेंथ बट दे आर बाइसेक्ट ईच अदर। इनका जो लेंथ होता है वो इक्वल नहीं होता है, बट ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ये यहाँ से यहाँ का लेंथ और यहाँ से यहाँ का इक्वल होगा, और इधर से ओ डी और इधर से ओ बी क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए, हम प्रॉपर्टी पर चलते हैं। देखिए, हमें ये बोला गया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए, आप फर्स्ट टर्म को पढ़िए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मीन्स अपोजिट का मतलब होता है कि जो साइड्स दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, फ्रंट में हो, उनको हम अपोजिट साइड्स बोलते हैं। जैसे देखिए, ए बी के सामने क्या है, ये दिस इज द सी डी। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, और इधर से ए डी और बी सी ये दोनों क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, मीन्स ए सी डज नॉट इक्वल्स टू बी डी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट दे आर बाइसेक्ट ईच अदर।
लेकिन ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ओके, एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए एक मैं बताना भूल गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। दिस इज द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये बेसिक टर्म्स हैं। अगर ये आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ओके, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे आप इस वीडियो को, आप फिगर को देख सकते हैं, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होती है और ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होती है। ओके, सेकेंड, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ये ओके, ये जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ स्क्वायर। स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए हमें ये बोला गया है कि जो स्क्वायर होता है उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। ये देखिए ऑल साइड्स क्या हुए, इक्वल हुए। सेकेंड, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90 डिग्री। इसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और इक्वल होते हैं। और हमें क्या बोला गया है, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री। मीन्स ये जो डायगोनल्स है ये क्या होते हैं, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, मीन्स इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ऑल एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, और अब इनके एंगल्स सॉरी इनके डायगोनल्स स्क्वायर इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल मीन्स इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। आप इसको यहाँ पर राइट कर सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी। ओके, और ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अ रोम्बस। देखिए स्क्वायर और रोम्बस में थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसमें भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसमें भी होगा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। आप इसको राइट कर सकते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, बट दोनों में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड को रीड करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90 डिग्री। बट इसमें थोड़ी सी बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते हैं। ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल मीन्स एंगल, देखिए आप समझिए कि आपको क्या गिवन है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। देखिए ऑल साइड्स तो इक्वल हुआ है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी
एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ओके। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं वो किस पर है, 90 डिग्री पर है। किस पर है, 90 डिग्री पर। एंड डायगोनल्स आर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ये पॉइंट ओ है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये होगा, ओके। एंड डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो इस तरह से आप डिफरेंस को समझ सकते हैं कि जो रोम्बस होता है उसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं और स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगर मैंने किसी टाइप से, अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि किसी रोम्बस को अगर स्क्वायर प्रूव करना हो, तो मैं उसको इजीली अगर ये बोल दूं कि ये एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल्स 90 डिग्री होंगे, या ये अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री होंगे, तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ स्क्वायर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रैपीजियम। देखिए ट्रैपीजियम में क्या होता है, ये जो सामने की साइड ए बी और सी डी होती है ये दोनों पैरेलल होती हैं, और ए डी और बी सी ये दोनों क्या होती हैं, नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ओके। और इसमें जब ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसको देखिए, मैंने राइट किया, एंगल ए एंड एंगल डी आर ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। एंगल ए और एंगल डी दोनों क्या हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। जैसे ये कोई पैरेलल लाइन होती है और ये ट्रांसवर्सल होता है, ओके। तो मीन्स कि ये एंगल, ओके, और ये एंगल, सॉरी ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल और ये एंगल आप देख सकते हैं दोनों का क्या होता है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ओके। एंड एंगल बी एंड एंगल सी आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ओके। तो हम ये राइट कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ओके। ट्रांसवर्सल के अगर इंटीरियर में सेम साइड पर एंगल बनते हैं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। जैसे मैं आपको ये चेक करके भी बता सकता हूँ कि जो सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो आप उसको देख सकते हैं कि वह कैसे होता है, ओके। तो मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ बाय लाइन्स एंड एंगल मेथड। जिसे सपोज दैट आपके पास ये एंगल गिवन है 100 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, तो बाय लीनियर पेयर ये कितना होगा, 100 डिग्री, ओके। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से, और इन दोनों को जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 100 प्लस 80 इक्वल्स टू 180। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, ओके। एंड लेट्स मूव ऑन आवर एक्सरसाइज, ओके। स्टूडेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट को लीव कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसमें हमें ये प्रूव करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, ओके, सॉरी दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, मुझे ऐसा प्रूव करना है, ओके। तो देखिए ये बहुत इजी है इसको प्रूव करना, क्योंकि जब हम मान लीजिए कि अगर डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें डिवाइड कर दिया दो ट्रायंगल में। तो मान लीजिए कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो आप राइट कर सकते हो इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन 1। आल्सो इन ट्राइंगल बी सी डी, देखिए इस वाले ट्राइंगल बी सी डी, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हुआ, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ओके, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस का 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए एंड सी को आप एज इट इज़ राइट कर लो, और इधर देखिए एंगल 1 और एंगल 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल डी मिलेगा। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये दोनों को एक साथ, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ओके, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू बी, तो एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको आप थोड़ा सिस्टमैटिकली राइट कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इस तरह से आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट ईजी। ओके, तो ये क्या है, बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने इसको प्रूव कर लिया। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ देखिए अब हमारे सामने क्या है, एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.1। देखिए थ्योरम नंबर 8.1 में ये बोला गया है कि ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल। किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होता है उसको 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास थ्योरम नंबर 8.1 है। ओके, तो इसमें हमें क्या गिवन है कि प्रूव दैट ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो देखिए आप एक पैरेललोग्राम को बना लीजिए, ए बी सी डी, तो आप राइट कर लो गिवन। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which BD is diagonal, in which BD is a diagonal. Okay, and एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। देखिए अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, ऐसा आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ओके, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव मीन्स जो आपको प्रूव करना है। देखिए मैंने अपने मन से कुछ नहीं राइट किया, बस क्वेश्चन में मैं दिया था कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसका पैरेललोग्राम का डायगोनल्स पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो मैंने राइट कर दिया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच बी डी इज अ डायगोनल एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये आपको गिवन है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए डी बी इक्वल्स टू ट्रायंगल सी डी बी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, प्रूफ। प्रूफ में आप ये राइट कर सकते हो, क्या राइट कर सकते हो, इन ट्रायंगल ए डी बी, जो आपको प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को लो, एंड ट्रायंगल बी सी डी वी हैव। इसमें देखिए हम क्या क्या इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए हमें ये क्या गिवन है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल्स होते हैं, और उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या कैसे आया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए मैंने ये राइट कर दिया कि ये और ये इक्वल होता है, और आप ये राइट कर सकते हो कि बी डी इक्वल्स टू
बी डी, ये क्या होगा, कॉमन होगा, ये दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। ओके, और आप ये राइट कर सकते हो कि एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये क्या हुआ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इस तरह से राइट कर सकते हो, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको राइट करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि जब आप कॉन्ग्रुएंसी को राइट करते हैं तो उसकी जो पेयर होना चाहिए वो थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए। जैसे आपने ये राइट कर दिया कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, तो यहाँ पर एक फर्स्ट प्लेस पर है तो सी भी कौन से प्लेस पर होगा, फर्स्ट प्लेस पर होगा। ओके, और आप ये जानते हो कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी। ओके, ऐसा होता है। तो एंगल डी देखिए कौन से प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर है, तो सेकेंड प्लेस पर डी होगा। और इसमें हम कौन सा ट्राइंगल लिए हैं, सी डी बी, तो अब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, बी। ओके, सी डी। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, और ये हो जाएगा। ओके, आप ये देख सकते हो कि बी डी किसके इक्वल है, बी डी इक्वल्स टू बी डी, तो बी डी और बी डी यहाँ पर आ गया। और ए बी और सी डी इक्वल है, तो ए पहले प्लेस पर, बी तीसरे प्लेस पर, ए पहले प्लेस पर, बी तीसरे पर, ये किसके इक्वल है, सी डी के। तो देखिए सी डी पहले प्लेस पर और डी थर्ड प्लेस पर है। तो आप ये राइट कर सकते हो कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बस हमें यही प्रूव करना था कि जो डायगोनल्स होता है वो ट्रायंगल को जो डायगोनल्स होता है वो ट्रायंगल को वो क्वाड्रिलैटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ऐसा हमें प्रूव करना था। और मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज देखिए सेकेंड थ्योरम नंबर 8.2, थ्योरम नंबर 8.2, थ्योरम नंबर 8.2 है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको ये प्रूव करना है कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऐसे ना, ए बी सी एंड डी। आपको गिवन क्या है, आपको जो गिवन है आप उसको राइट कर लीजिए। गिवन में आप राइट कर लीजिए, गिवन आपको क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। मीन्स ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होगा। ओके, और आप कंस्ट्रक्शन में राइट कर लीजिए। ओके, यू कैन राइट इन कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी डी। ओके, प्रूफ में आप राइट कर लो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, तो हमें पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, क्या करना है, प्रूव करना है। और देखिए क्वेश्चन में पहले ही आपको बोल दिया गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो आपको ये प्रूव करना है कि इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे। तो देखिए आप ये तो राइट कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि एंगल के लिए आपको बाउंडेशन नहीं दिया गया। ओके, तो आप राइट कर सकते हो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ये कैसे है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एंड बी डी इक्वल्स टू वाट, बी डी इक्वल्स टू बी डी, ये क्या होगा, दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा। आप देख सकते हो
ट्रायंगल ए डी बी एंड बी सी डी, तो दोनों में ये साइड बी डी क्या है, कॉमन है, तो मैंने राइट कर दिया बी डी इक्वल्स टू बी डी। ओके, अब देखिए एक प्रॉपर्टी मुझे और चाहिए, जिसे हमें ये बोला गया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो मीन्स दिस एंगल 1 and this angle 2 and this is the angle 3 and this is the angle 4. okay, and angle 1 equals to angle 2, angle 1 equals to angle 2, angle 1 equals to angle 2 and angle 4 equals to angle 3. ये कैसे है, these are alternate interior एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आप ये राइट कर सकते हो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, एंगल ए किसके इक्वल है, सी के, सी और बी डी क्या है, कॉमन है, सी बी डी बाई दो एंगल एक साइड, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, जब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बाई सी पी सी टी वी कैन राइट इट ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी मेथड वी कैन प्रूव इट, this and this will be equal, this and this will be equal. okay, next one, theorem number 8.3, and the theorem 8.3 is if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज द पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आप राइट कर लो गिवन, गिवन मीन्स ए बी सी डी इज अ quadrilateral and AB equals to CD, BC equals to AD, ये आपको गिवन। ओके, टू प्रूव आपको ये करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, कंस्ट्रक्शन आप राइट कर लो ज्वाइन BD। ओके, तो आप इतना वर्क कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, देन आप इसको प्रूफ बहुत ही इजीली कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर राइट कर लो प्रूफ में राइट कर लो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। देखिए आपके पास दो ट्रायंगल है, ये और ये, तो आप ये राइट कर लीजिए ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये साइड और ये साइड इक्वल है बिकॉज दिस इज गिवन। ओके, एंड BC equals to AD, this is also given, and BD equals to BD क्या होगा, कॉमन होगा। ओके, क्योंकि ये BD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ABD एंड BCD दोनों ट्रायंगल में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं BD और BD ये दोनों क्या है, कॉमन है, एंड AB equals to CD, दिस इज गिवन, BC equals to AD, this is also given, and BD equals to BD, this is also given. Okay, so thus therefore triangle ABD is congruent to triangle AB equals to CD. AB means CDB by side congruency. Okay, then we can write it these angles are equal by CPCT, means angle ADB equals to
ए डी बी ये एंगल इक्वल्स टू सी बी डी इक्वल्स टू सी बी डी ओके बाई सी पी सी टी एंड फिर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल्स क्या होंगे सी पी सी टी से इक्वल होंगे मीन्स एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी बाई सी पी सी टी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल्स और ये एंगल्स ये दोनों किससे इक्वल होते हैं बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर किसी भी दो लाइंस के बीच में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो मीन्स वो दोनों लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। अगर ये एंगल्स और ये एंगल दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो मीन्स ए डी और बी सी दोनों क्या होगा पैरेलल होगा। इम्प्लाइज दैट ए डी पैरेलल टू बी सी ओके। अब यहाँ से देखिए ये एंगल और ये एंगल्स क्या हैं इक्वल हैं तो मीन्स ए बी और सी डी अगर पैरेलल हैं तो उनके लिए बी डी क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा अल्टरनेट से इक्वल होगा ओके। एंड सिमिलरली ए बी पैरेलल सी डी। तो आप राइट कर सकते हो आपको यही प्रूव करना था ओके। Hence ABCD is a parallelogram okay. Thank you.